So, my dear UPSC aspirants, I hope you all are doing well. So, first of all, I would like to apologize कि आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस काफी डिले हो गया. But basically there were certain issues. My laptop was not working today, तो उस वजह से ये डिले हुआ. तो चलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं. It's 2nd of August today. आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. जहां पर मैं आज आप लोगों के लिए दो एडिटोरियल्स लेकर आई हूँ. वन इज फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड अनदर एडिटोरियल विच इज ऑन द सोशल सेफ्टी नेट. वो भी किसी डिफरेंट न्यूज़पेपर से. इट इज नॉट फ्रॉम रेगुलर न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि उसमें बहुत ही रिपीटेटिव एडिटोरियल्स आ रहे थे ऑन सिमिलर लाइंस. तो सबसे पहले यहाँ पर एक, ऑल्दो टेरिफ वॉर के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज यहाँ पे एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है विच इज रिगार्डिंग कि क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. इसके बारे में भी काफी डिस्कशन हम कर चुके हैं, बट लेट अस जस्ट अगेन दोबारा से एक बार इसको डिस्कस करते हैं हम. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हमें समझना है कि अगर ये टेरिफ वॉर चल रही है तो ये टेरिफ वॉर होती क्या है. तो टेरिफ वॉर बेसिकली क्या होता है कि दो देशों के बीच में एक दूसरे के गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी जाती है, जिससे ट्रेड में काफी ज्यादा फिक्शंस आते हैं. तो अभी जैसे कि यूएस और चाइना का जो टेरिफ वॉर चल रहा है उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है, क्योंकि जैसे यूएसए ने चाइनीज गुड्स पर काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी, तो अब चाइनीज गुड्स तो वहां पे जा नहीं रहे. तो इसका फायदा इंडिया, कनाडा, मैक्सिको ऐसे देश उठा सकते हैं जो यूएसए में क्या कहते हैं सामान भेजे, क्योंकि चाइनीज गुड्स पर तो उन्होंने काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी. कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज भी है क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है. तो इसका बैकग्राउंड डेफिनेटली यही रहेगा कि यूएस और चाइना का ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पर अगर हम देखें तो 2018 के बाद से यूएस ने काफी हाई टैरिफ लगा दिए हैं चाइनीज गुड्स पर, जिसके लिए ऑलमोस्ट चाइना को जो है वो $150 बिलियन से भी ज्यादा का लॉस हो चुका है, जो भी चाइना जितनी भी आइटम्स एक्सपोर्ट करता था. इसका मेजर रीजन यही है क्योंकि यूएसए का चाइना के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट था, इसीलिए यूएस ने उसके ऊपर काफी सारे ये क्या कहते हैं टेरिफ्स वगैरह लगा दिए हैं. ग्लोबल सप्लाई चेन इससे शिफ्ट हो रही है, जहाँ पे मैक्सिको, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एक्सेट्रा, इन सब लोगों ने वो जो डिमांड चाइनीज गुड्स की थी यूएसए में, वो सब अब फुलफिल की जा रही है मैक्सिको, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, कनाडा, इन सब नेशंस के द्वारा. और साथ में यहाँ पर नेशंस क्या कर रहे हैं, खुद को अपनी सप्लाई सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे, ताकि आप एक सेल्फ रिलायंट बन सके और जब भी कोई एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं उससे आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो. ग्लोबल अनसर्टिनिटी काफी ज्यादा रहती है, चाहे वो कभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या मिडिल ईस्ट में ऑयल को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो. तो इस सिनेरियो में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंट्रीज है वो किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स पे अपना ओवर डिपेंडेंस ना रखें और अपनी सप्लाई को हमेशा डाइवर्सिफाई कर सकें. नाउ लेट अस डिस्कस कि इंडिया के लिए यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं. सो फर्स्ट इज कि ट्रेड डाइवर्जन से गेन कर सकता है, जैसे कि चाइना ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिनिश फार्मास्यूटिकल्स ये सब एक्सपोर्ट करता था यूएसए में, और इंडिया यहाँ पर एक एडवांटेज उठा सकती है क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं और स्किल्ड लेबर भी है हमारे पास. तो इन दोनों सिनेरियोज में ओके, तो इन दोनों सिनेरियोज में हमें यहाँ पर बेनिफिट रहेगा. देन अपना एक्सपोर्ट भी हम काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि टेरिफ न्यूट्रल रीजन में डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कंट्रीज ऑपरेशन वगैरह सेटअप कर सकते हैं. फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स एबिलिटी टू लॉन्च यूएस एफडीए अप्रूव जेनरिक्स इन द यूएसए एंड यूरोप, ये एक एग्जांपल है कि हाँ हम भी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमारा पोटेंशियल है. देन इसके लिए ऑलरेडी डोमेस्टिक प्रिपेयर्डनेस क्या है, तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहा है लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जैसे अभी हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन किया. इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, सर्टिफिकेशन हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो. फिर प्राइवेट सेक्टर का रोल भी काफी ज्यादा इसमें इंप्रूव कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी इजीली पार्टिसिपेट कर सके डिफरेंट सेक्टर्स में. चैलेंजेस अगेन सेम रहते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपर नहीं है, कैपेसिटी गैप्स हैं, ट्रेड डेफिसिट अभी भी है चाइना के साथ, जहां पर चाइना अपने जो गुड्स है वो डंप करता रहता है एट लो कॉस्ट इन इंडिया. और जो यूएसए या यूरोप, इनके क्वालिटी कंप्लायंस काफी ज्यादा होता है, तो वो क्वालिटी कंप्लाई करने में थोड़ा इशू आ सकता है.
वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि आपके पास एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, मिड टर्म टैरिफ स्ट्रैटेजी, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकें। टैरिफ्स को आप अलाइन करिए मेक इन इंडिया इन सबके साथ। ट्रेड डिप्लोमेसी और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यूएस इंडिया ट्रेड पैक्ट के लिए पुश कर सकते हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स पे इंप्रूव करें। अल्टीमेटली जो टेरिफ वॉर है, इट इज नॉट मेयरली अ ट्रेड डिसरप्शन बट अ स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, जहां पर इंडिया खुद को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो टेरिफ वॉर का भी एक पॉजिटिव साइड है जिसको इंडिया को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। चलिए, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। तो आज के जो एडिटोरियल के क्वेश्चंस होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी विद नित्या पांडे में मिल जाएंगे। क्वेश्चंस के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल सेफ्टी नेट, तो यहाँ पर ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्कीम्स तो लॉन्च कर रहा है, ठीक है। स्कीम्स तो हमारे पास बहुत सारी है, चाहे वो जन आरोग्य योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, एक्सेट्रा। बट इन स्कीम्स अभी भी जिन लोगों के पास ये पहुंचनी चाहिए थी वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। सो दैट इज द मेजर कंसर्न विच दिस एडिटोरियल इज डिस्कसिंग। तो बात हो रही है कि करंट स्टेट ऑफ इंडिया सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इन स्पेशली इन रिलेशन टू इनफॉर्मल वर्कर्स, और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि हम इस सोशल सेफ्टी नेट को और ज्यादा इंक्लूसिव और इफेक्टिव बना सकें। तो सोशल सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के वेलफेयर के लिए, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लीगल सिस्टम हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। लोगों की लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए ये सोशल सेफ्टी एक वेलफेयर स्टेट अपनी साइड से लोगों को प्रोवाइड करता है। मोस्टली किसको, जैसे कि जो लोग वल्नरेबल लोग हैं, इलनेस, ओल्ड एज, मेटर्निटी, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। डिस्पाइट सेवरल स्कीम्स, इंडिया का जो सोशल सेफ्टी नेट है वो इनएडिकेट है, पर्टिकुलरली दिस इज अ न्यू लैपटॉप एंड आई रियली डोंट नो इसको कैसे इतना, ये साइड में कैसे जाएगा। इनएडिकेट पर्टिकुलरली फॉर द लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स। ये इफेक्टिवनेस फिर लिमिट करता है पॉवर्टी एलिविएशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों के लिए। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, अगेन पॉवर्टी एलिविएशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको डेमोग्राफिक डिजास्टर बचने से रोकना, ह्यूमन डिग्निटी इंश्योर करना। अगर आप किसी को प्रॉपर फूड ये सब इंश्योर करोगे, ठीक है, प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, तो उससे ऑब्वियसली उसका राइट टू लाइफ एनहांस होगा, ह्यूमन डिग्निटी इंप्रूव होगी। करंट स्टेटस क्या है कि फॉर्मल सेक्टर फोकस्ड स्कीम्स ज्यादा है, जैसे कि फॉर्मल सेक्टर मतलब जहां पर प्रॉपर मैकेनिज्म्स है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को बेनिफिट कर रहे हैं। बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर वर्कर्स तो इनफॉर्मल सेक्टर में, तो उनके लिए कैसे आप सोशल सेफ्टी नेट बिल्ड कर रहे हो जिनको सच में उसकी जरूरत है। तो वास्ट मेजोरिटी 90% वर्कफोर्स तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में, जिनके लिए स्कीम्स टारगेटेड ही नहीं है। बहुत ही कम गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना एक्सेट्रा, जो कि इनफॉर्मल वर्कर्स पे फोकस कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली ये एडिटोरियल यही बात कर रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए हमें अपना सोशल सेफ्टी नेट इंप्रूव करने की जरूरत है। चैलेंजेस अगेन लिमिटेड कवरेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज है, जैसे कि सेटलमेंट टाइम पे नहीं होना, बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स है, पुअर सर्विस डिलीवरी है, फंड लीकेज, अगेन वही फंड लीकेज, जैसे मैं बता दी, ऊपर से 100 रुपए रिलीज हुए लेकिन नीचे जाते जाते वो 1 रुपए हो गया, क्योंकि बीच में मिडिल मैन जो भी ऑफिशियल्स आ रहे हैं सबने अपना अपना पार्ट ले गया। अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस नहीं है, आप जैसे रूरल ट्राइबल एरियाज उन्हें नहीं पता। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एक स्कीम है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ट्राइबल पीपल के लिए, बट कितने लोगों को उसके बारे में पता है। बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे टैक्सेशन फाइल करने के चल रहा है, जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो टैक्सेशन फाइल करना भी इतनी ज्यादा टफ प्रोसेस है। तो डिफरेंट जो भी आपको कभी भी कोई भी बेनिफिट लेना है उसको लेने के लिए आपको पूरा एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा टफ होता है। जो कि जैसे सपोज करो, लाइक मेरे जैसे एजुकेटेड लोगों को ही इतना नहीं समझ आ रहा है कि इसमें क्या करना है, तो आप समझिए कि किसी रूरल या ट्राइबल बैकग्राउंड से आने वाले पर्सन कैसे समझ आएगा कि इसका बेनिफिट कैसे लेना है। पोर्टेबिलिटी नहीं होती है, माइग्रेंट अगर कोई कहीं से माइग्रेट कर गया फिर उसको वो बेनिफिट कैसे लेना है, कई बार उसको नहीं मिलता है। लेकिन इस डायरेक्शन में जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड एक्सेट्रा। फंडिंग कई बार अंडर फंडिंग भी है, ऑब्वियसली हम एक डेवलपिंग कंट्री, तो वो हमारे अपने एक कंसर्न्स है। करप्शन एंड लीकेजेस, डिजिटल डिवाइड है। तो रूरल एरियाज में क्योंकि इतना ज्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, आजकल काफी चीजें इंटरनेट मोबाइल फोन इन सब चीजों से हो रही है, तो अगेन वो लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते। गवर्नमेंट एफर्ट जैसे कि आयुष्मान भारत है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर 50 करोड़ इंडिविजुअल्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डिजिटाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है, भारत नेट भी लेकर आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट अपनी साइड से कवर कर रही है। धीमे धीमे चीजें सही होंगी। लेबर कोड्स लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन अभी भी इनकम्प्लीट है।
सजेशन यही रहेगा कि जो बेसिक सोशल प्रोटेक्शन है उसको आप यूनिवर्सलाइज कीजिए, मिनिमम सोशल प्रोटेक्शन सबको दीजिए, चाहे वो गिग वर्कर्स हो, इनफॉर्मल वर्कर्स हो। बजटरी एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा कंसीडरिंग द सोशल सिक्योरिटी नीड्स ऑफ आवर पॉपुलेशन। डिलीवरी इंस्टीट्यूशंस इन्फॉर्म कीजिए ताकि लीकेजेस ना हो, प्रॉपरली डिलेज प्रॉपरली टाइम पर सेटलमेंट हो जाए। फिर उसके बाद जैसे कि बेनिफिशियरी प्रॉपरली आइडेंटिफाई करे जा सके। लोगों को ट्रेन करिए आपकी ग्रीवांस रिड्रेसल हो, पोर्टेबिलिटी रहे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी, कि जो बेनिफिट उन्हें उनके स्टेट में मिल रहा था वो दूसरी जगह जाकर भी उनको मिले। टेक्नोलॉजी को और ज्यादा लीवरेज कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, लोकल बॉडीज, एनजीओ, इन सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली अगर हम ये अपना सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे तो एक इंक्लूसिव इक्विटी बेस्ड लाइफ अपने सिटीजन को दे पाएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज डेफिनेटली थोड़े से ग्लिचेस थे वीडियो में, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरा लैपटॉप खराब हो गया है एंड दिस इज अ न्यू लैपटॉप जो कि मुझे इतना यूज करना नहीं आ रहा था। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक एवरीवन।